नमस्कार दोस्तों। कई दिनों के बाद आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। सोसाइटी के कैंपस में ही मैं घूमता हूं, चूंकि लॉकडाउन है, बाहर लोग जाते नहीं है, तो परिसर में ही हम लोग वॉक करते हैं। लेकिन मैंने वॉक छोड़ रखा था। आज सुबह सुबह नींद खुल गई, लगा चलो शुरू करते हैं। 5 बजे सुबह जब मैं कैंपस में घूम रहा था तो कई लोग मॉर्निंग वॉकर मिलते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या साथ घूमते हैं आगे पीछे। उसी में एक सज्जन मिले, पढ़े लिखे हैं, रिटायर हैं, और वो हाल के दिनों में मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ट्विटर पर तो फॉलो करते हैं, और कई बार चलते चलते थोड़ी बहस बातचीत हो जाती है। तो आज उन्होंने कहा कि जो कहा जा रहा रेलवे के सर्कुलर के बारे में, मजदूरों से किराए के बारे में, वो गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। रेलवे ने तो ठीक किया है, रेलवे का सर्कुलर भी ठीक है, और गलत ढंग से सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और राज्य सरकारों ने बेईमानियां की, और खासतौर से जो कांग्रेस और अपोजिशन की सरकार थी, और वही सब कह रहे थे जो ट्विटर पर ट्रोल या कुछ लोग सब कुछ को गलत ढंग से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मुझसे जिरह करते रहे। मैं उनको अपने मोबाइल से निकालकर सर्कुलर दिखाया, उसके वो जो खास पॉइंटर हैं वो समझाया, समझने को तैयार नहीं हुए। फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आखिरी बार 2 वीडियो बना चुका हूं, आखिरी बार सीधे पॉइंट पर ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको कोई मिले तो आप समझाएं, और आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ ले। ये आप सबके लिए। सीधे रेलवे के सर्कुलर पर आते हैं, जहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ और जहां जिम्मेदारी रेलवे की है, केंद्र सरकार की है। उस सर्कुलर में, रेलवे का 2 मई का सर्कुलर है, उस सर्कुलर के 11 नंबर पॉइंट पर पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी पॉइंटेड ढंग से ग्राफिक के जरिए बता रहा हूं ताकि आप समझ लें गौर से। पॉइंट नंबर 11 जो है उसमें लिखा हुआ सेल ऑफ टिकट्स। 3 पॉइंट है ABC। मैं अभी सिर्फ B और C बताता हूं। बी पॉइंटर उसका कहता है, नीचे ग्राफिक देख रहे, जानबूझ के आज मैंने नीचे लगाया, मैं थोड़ा ऊपर दिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट देखना जरूरी है, यही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आप भी समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं वो सही है, या वो जो वॉकर, मॉर्निंग वॉकर हमारे साथ जो कह रहे थे वो सही है। उसमें लिखा हुआ है बी में, रेलवे shall print train tickets to the specified destinations as per number of passengers indicated by organizing state and hand them over to the local state government authority। इसका मतलब साफ है कि जिस राज्य से लोगों को चलना है वहां से उनके डेस्टिनेशन तक का टिकट रेलवे प्रिंट करके राज्य सरकार के अधिकारियों को, लोकल अधिकारियों को सौंप देगा। बहुत क्लियर है। तो टिकट रेलवे प्रिंट करके उनको सौंपेगा। इससे पहले एक पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 1200 पैसेंजर होने चाहिए 90% ऑक्यूपेंसी के मुताबिक, किसी का ए पॉइंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कम है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अब सी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा क्योंकि आपको कई लोगों को बताना और समझाना पड़ सकता है। उसमें लिखा हुआ, द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स to the passengers cleared by them, सुन लीजिए, and collect the ticket fare and hand over the total amount to railways। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य का स्थानीय अधिकारी, राज्य के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्थानीय अधिकारी जो भी हैं, रेलवे से मिले टिकट उन पैसेंजर को सौंपेंगे और टिकट किराया जमा करेंगे। कलेक्ट द टिकट फेयर। कलेक्ट का मतलब होता है कलेक्ट करना। किससे? जिसको टिकट दे रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है टिकट सौंपेंगे, पैसेंजर को देंगे। अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स, और उसके बाद कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवे। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे को पूरा पैसा देंगे, टिकट कलेक्ट करेंगे। यही मैं उन सज्जन को बताने की कोशिश करता रहा कि यहां तो लिखा हुआ है कि कलेक्ट द टिकट फेयर। तो उन्होंने कहा लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि पैसेंजर से कलेक्ट करना है, तो राज्य सरकार को देना है। तो मैं बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझने को तैयार हुए कि नहीं, ये तो राज्य सरकार को देना चाहिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है पैसेंजर। साफ साफ लिखा है, मुझे लगता है आप सब समझ रहे होंगे। साफ साफ लिखा हुआ कलेक्ट द टिकट फेयर। किससे? जिसको पहले टिकट दिया। टिकट किसको दिया? पैसेंजर को। तो ये साफ रेलवे की गाइडलाइन। इसी गाइडलाइन की वजह से कंफ्यूजन हुआ। इसी गाइडलाइन की वजह से राज्य सरकारों ने अलग अलग ढंग से, लोकल अथॉरिटीज ने, कोऑर्डिनेटर ने, जोनल ऑफिसर्स ने कलेक्ट करना शुरू किया। एक बात वो जब क्लियर हुई, और मैं कहूंगा इसमें किसी राज्य सरकार की कोई उतनी बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसी के हिसाब से किया। गलती यह है कि उनको मानवीय आधार पे
बेरोजगार, गरीब लोग, 40 दिन से खाली लोग, पैसे जिनके पास नहीं है, मानवीय आधार पर राज्यों को पहल करके उनका टिकट का खर्चा वहन करना चाहिए था, अपने खजाने से वहन करना चाहिए था, जो ज्यादातर राज्यों ने नहीं की। और उसके बाद यह कहानी ट्विस्ट ये की गई कि बीजेपी रूल्ड स्टेट ने तो किया, कांग्रेस और विपक्षी सरकारों ने नहीं किया। यही वो मॉर्निंग वॉक करने वाले मेरे सज्जन भी बता रहे थे, क्योंकि यही प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा परसों, यही बीएल संतोष ने लिखा, यही संबित पात्रा ने लिखा, और यही प्रचारित कर दिया गया कि सिर्फ बीजेपी, गैर बीजेपी सरकारें पैसे ले रही हैं। अब उसका तथ्य जान लीजिए, जो आप लोग जान चुके हैं कि पैसे हर जगह लिए गए। गुजरात से तो हर शहर से निकलने वालों से पैसे लिए गए, 700, 800, 900 जो भी प्रिंटेड कॉस्ट था वो, और बल्कि उसमें 50 रुपए रेलवे ने और जोड़े थे। और एक हेडलाइन है बड़ी सी भास्कर की, गुजरात की, जिसमें साफ लिखा हुआ है 9 ट्रेनों से 10,800 मजदूरों से, 9 ट्रेनों से जो चले 76 लाख वसूले गए। ये वायरल हो रहा है, ये स्क्रीन पर आप सामने देख रहे हैं। वहां के विधायक ने माना, सबने माना कि पैसे लिए। मैं उनकी गलती कम मानता हूं, बल्कि कई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं थे परसों पत्रकारों से, क्योंकि वो क्या सफाई देते जब यहां से कह दिया गया कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं और पैसे ही नहीं ले रहे हैं, बाकी राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार एक्चुअली दे नहीं रही थी, और ये हर सरकार ने किया। कर्नाटक ने भी किया, गुजरात ने भी किया, महाराष्ट्र ने भी किया, राजस्थान, सारी सरकारों ने ऐसा ही किया। बल्कि यूपी के जो अवनीश अवस्थी है, उनका एक बाइट सर्कुलेट हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं श्रमिकों को किराया देना पड़ेगा। गुजरात के अधिकारियों की बाइट और उनकी मैं दिखा चुका हूं आपको पहले के वीडियो में। तो अब एक बात ये क्लियर है कि सारी सरकारों ने किया, मैं उनकी गलती कम मानता हूं, क्योंकि रेलवे के सर्कुलर में साफ लिखा हुआ है फेयर कलेक्ट करना। एक बात। अब जो सफाई में एक छोटी सी बात कह दूं, क्योंकि ये फिर कंप्लीट एक वीडियो है। सफाई में जो लोगों ने कह दिया, जो चलाया गया परसों, कि नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन, नीचे देखिए लिखा हुआ है। ये बचाव में अपने तरह से लोगों ने सर्कुलेट किया। ये तो साफ लिखा हुआ है कि टिकट स्टेशन पे नहीं बिकेगा। स्टेशन पे टिकट बिकना ही नहीं था, टिकट तो उनको हैंडओवर करना था, और उनके नंबर जो उतने पैसेंजर्स के देते उतने उनको हैंडओवर करना था, पैसे देके कलेक्ट करना था। ये क्लियर हो गया। अब बात आते हैं सब्सिडी, जो सबसे अहम है। फिर से बता दूं एक बार, 85% सब्सिडी की बात सारे अधिकारियों ने कर दी, रेलवे ने भी कर दी, और बीजेपी के नेता ने कर दी, मंत्रियों ने कर दी, प्रकाश जावड़ेकर ने भी कर दिया। आप देखेंगे कि 85% तो रेलवे दे रहा है, सबने कर दिया, और बेईमानी सिर्फ राज्य सरकार कर रही है, और खासतौर से गैर बीजेपी। उसकी कहानी क्या है कि 85% को कैसे जोड़ा? इन्होंने सारे खर्चे जोड़ लिए, जाने का, आने का, और उसके बाद एक बोगी में जो 72, पहले सब्सिडी में एक चीज और बता दूं, ये सब्सिडी पहले भी रेलवे पैसेंजर को देती रही है। उसी में बार बार जो कहते हैं ना कि रेलवे को 12,000 करोड़ का घाटा, 14,000 करोड़ का घाटा उसी सब्सिडी से होता है। तो एक मैं तुरंत रिसर्च किया कि सब्सिडी क्या है, तो द मिंट अखबार है, पिछले साल मई की उसकी रिपोर्ट है, जून की, उसमें लिखा हुआ है, रेलवे ऑफिशियल से बात करके, वो भी साइड में आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि रेलवे ऑफिशियल्स के मुताबिक सिर्फ 53% कॉस्ट रेलवे टिकट से वसूल पाता है, सिर्फ 53%। बाकी जो 47% है वो सब्सिडी पैसेंजर्स को रेलवे देता है। ये दे रहा है, ये सनातन सत्य है। तो 47% पहले से रेलवे दे रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने उस 47% को इसी में जोड़ दिया, और आपने प्रचारित कर दिया 85%। अब 85% कैसे आया वो सुन लीजिए, जल्दी जल्दी मैं खत्म करता हूं। 72 लोग एक बोगी में बैठते हैं, 50 बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग, एक बर्थ कम, 24 बोगी गई, आमतौर पर 22 से 24 बोगी, हर ट्रेन में 500 यात्री लगभग कम। रेलवे ने उन 500 यात्रियों का खर्चा जोड़ लिया कि ये लॉस हुआ हमारा। उसके बाद रेलवे ने क्या जोड़ा? ट्रेन उधर से खाली आ रही है, वो पैसेंजर नहीं है, तो परिचालन का कॉस्ट, खाली आने का कॉस्ट, सारा रेलवे ने जोड़ लिया। जोड़ के रेलवे ने कैलकुलेट किया बाद में, सोनिया गांधी के बयान के बाद, हंगामा होने के बाद, शर्मिंदगी होने के बाद, और तमाम लानत मलानत जब सोशल मीडिया पर होने लगी कि भाई मजदूरों से पैसे की उगाही हो रही है, तब इन्होंने फॉर्मूला जोड़ा और कैलकुलेट किया नए तरह से। ये सब डैमेज कंट्रोल में हुआ, और 85% का एक आंकड़ा पहुंचाया गया। वो कैसे पहुंचाया गया? ये मैंने बताया कि 47% तो पहले दे रहे थे, तो नई चीज नहीं है। अब इसको कह दिया कि 57% दे रहे हैं, क्योंकि उसी तरह से जोड़ा, और 28% जोड़ दिया ये वापसी और खालीपन। टोटल कॉस्ट ऐसे जोड़ के रेलवे ने दे दिया। अब उसमें रेलवे ने एक और चीज कही परसों कि 34 ट्रेनें चली परसों तक, 24 करोड़ खर्च हुए, और 3.5 करोड़ रेलवे को मिले। मतलब वही जो इतने ही मिले, बाकी तो हमारा लॉस हुआ। ये रेलवे का लॉस पहले भी होता है, जब 47% आप सब्सिडी दे रहे हैं, 12,000 14,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। उस लॉस को यहां जोड़ करके वो प्रचारित कर रहे हैं, जो सनातन सत्य है। इसमें एक पहले हुआ भी था
कि एक पिछले साल कोशिश हुई थी कि जैसे प्रधानमंत्री की योजना गैस के मामले में थी कि गिव इट अप जो स्कीम थी कि लोग अपनी सब्सिडी छोड़े, इसमें भी एक प्रधानमंत्री मतलब रेलवे बोर्ड की तरफ से कोशिश की गई थी गिव इट अप कि लोग सब्सिडी छोड़े, खासतौर से एसी वाले लोग, फर्स्ट एसी सेकंड एसी वाले। लेकिन वो कहानी अलग है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना पक्ष बता रहा हूं, रेलवे 47% सब्सिडी पहले से देता रहा है, तो इसलिए वो नई बात नहीं। अब आ गई उस सब्सिडी में घालमेल, आप समझ गए। और उसके बाद बारात और शादी में, जो शादियों में गाड़ियां जाती है, टैक्सी दोनों तरफ का किराया लेता है, रेलवे ने यहां दोनों तरफ का किराया मजदूरों के माथे पर डाल दिया, मजदूरों के माथे या टिकट पे डाल दिया और अपना घाटा दिखा दिया। हम 85% सब्सिडी दे रहे, पहले तो कहा 85% माफ, बाद में कहा सब्सिडी। तो आप कहानी समझ गए। अब 15% राज्य जो दिया ही नहीं किसी राज्य ने, क्योंकि मजदूरों को टिकट खरीदना पड़ा, और हर राज्य में टिकट खरीदा गया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सेना की मुंबई की साझा सरकार हो, चाहे केरला की सरकार हो। अब उसमें बात आई कि बचाव के तमाम कोशिशों के बीच सारे तथ्य मैंने आपको सामने रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इसको खुद अब एनालाइज करिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि लोचा कहां हुआ, कहां से गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी यहां से हुई कि मोदी सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से, राज्य सरकारों से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, राज्य सरकारों से कोई एक सबसे बातचीत करके, मुख्यमंत्रियों से बात करके कोई रास्ता नहीं निकला कि ये टिकट जो है मजदूर उनके माथे पर न पड़े तो ये कैसे पड़े, कौन देगा, इसका कोई सर्कुलर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इवन 85-15 का भी कोई फॉर्मूला का रास्ता नहीं है। ये आफ्टर थॉट है, सारा बाद का है, ये रफू करने के लिए जो बचाव में ये सब तर्क तैयार किए गए, दलील वो है। तो ये होता अगर पहले से तो मजदूरों को नहीं देना पड़ता और राज्य सरकार देती, लेकिन राज्य सरकार ने भी अपने तरह से लिया। जब आपने कही दिया कि टिकट कलेक्ट करो और उसके बाद रेलवे को जमा करो, सब जगह कलेक्शन सेंटर पर कलेक्ट होने लगा और वो अलग तरह से कलेक्ट किया, लोकल अधिकारी ने किया, लोकल उनकी जो भी अथॉरिटी थी उन लोगों ने किया। ऑब्वियसली काउंटर नहीं खुला था, इसलिए काउंटर नहीं खुलने के तर्क को आप मारिए गोली, वो बेकार तर्क है, एकदम अपने बचाव में मूर्खतापूर्ण ढंग से प्रसारित किया गया प्रोपेगेंडा है। चलिए बात मैं यहीं खत्म करूं कि रेलवे ने, जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मुझे मिली कि रेलवे ने अब तक 70 ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें 80,000 लोगों को 5 दिनों में ढोया गया है और उसमें 50 के आसपास श्रमिक स्पेशल होंगी। 30 अभी और ट्रेनें चलनी है, चूंकि अलग अलग राज्यों से लोग वहां ट्रेवल कर रहे हैं, और इसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का एक आंकड़ा भी मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफिक के जरिए आपको दे दूं। और 50 ट्रेनें परसों तक चली थी झारखंड, बिहार, उड़ीसा के लिए। ये सारी चीजें हो गई। एक चीज सिर्फ जाते जाते इतना बता दूं कि आपको फैक्ट पर ध्यान देना है। फैक्ट पर अगर ध्यान देना है, फैक्ट समझना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि मेरी बात ज्यादा तक पहुंचे। और जो मैं तर्क दे रहा हूं, इस तर्क को आप अपने दिल में समझने की कोशिश करें, दोस्तों को बताएं। अगर कोई आपसे बहस करता है कि बताओ इसका क्या मतलब है, तब शायद आप समझ पाएंगे। सारी चूकों के बाद रफू करने की सरकार की कोशिशें थी, उन कोशिशों के बारे में हमने बता दिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि सोनिया गांधी ने खर्च वहन करने का ऐलान कर दिया और उसके बाद सरकार बैकफुट पर गई और बैकफुट पर आकर इतनी कहानियां गढ़ी गई, जिन कहानियों की 2 किस्तों में मैं वीडियो डाल चुका हूं। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आप सबसे मुलाकात होती रहेगी और बात होती रहेगी, और फिलहाल मेरे ख्याल से सारी कहानी मैं कह चुका। ठीक है, चलिए नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। कोशिश करूंगा ऐसे ही फैक्ट फाइंडिंग, ऐसी चीजें जो जिसमें एम्बिग्विटी हो, जिसमें कहीं ऐसी चीज हो जो कुछ बिटवीन द लाइन्स हो, आपको बताने की कोशिश करूं। नमस्कार।